चैप्टर 4 क्लास 11th। चैप्टर का नाम समतल में गति, मोशन इन ए प्लेन। टॉपिक एक्सरसाइज की प्रॉब्लम करेंगे। एक्सरसाइज प्रॉब्लम नंबर 29। इसमें कहा है कोई गोली क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण पर दागी जाती है। ये गोली है, ये क्षैतिज है, एंगल है 30 डिग्री, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। गोली छोड़ दी गई, इस तरह का पथ होगा गोली का, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। अब आगे दिया है वह धरातल पर 3 किलोमीटर दूर गिरती है। ये डिस्टेंस है 3 किलोमीटर, ये परास हो जाएगी रेंज। इसके प्रक्षेप के कोण का समायोजन करके इस कोण को घटा बढ़ा के या तो कम कर दें या ज़्यादा करें और गोली को 5 किलोमीटर दूर फेंकना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें कहा है कि r इक्वल टू 5 किलोमीटर डिस्टेंस पर फेंकने के लिए गोली को किस एंगल पर फेंकना होगा। तो पहले हम रेंज का फॉर्मूला लगा रहे हैं और थीटा ये है। रेंज का फॉर्मूला होता है r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यू दिया नहीं है, जी हमने ऐसे ही लिखा, साइन थीटा है 30, तो 2 की 30 से गुणा होगी 60 और r की वैल्यू 3। तो यू स्क्वायर ये 3 किलोमीटर है, इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणा 10 की पावर 3, 3 इंटू 10 टू दी पावर 3 इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी। साइन 60 का मान √3/2। ये 2 मल्टीप्लाई में जाएंगे और ये अपॉन में जाएगा, तो यू स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू हो जाएगी 2 3 6 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन √3। अब जो सेकंड कंडीशन दी है उसे अब लगाएंगे। उसमें कहा है कि अगर गोली को 5 किलोमीटर पर फेंकना हो तो एंगल कितने डिग्री पर एडजस्ट करना होगा। तो फिर से दोबारा से हमने परास का फॉर्मूला लिखा, r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब हम r की जगह ये लगा देंगे 5 इंटू 10 टू दी पावर 3, यू स्क्वायर अपॉन जी को ऐसे ही लिखेंगे, साइन 2 थीटा निकालना है। तो जो यू स्क्वायर अपॉन जी है इसकी जगह पे ये वैल्यू लगा ले रहे हैं, ये वाली, ये वैल्यू है 6 इंटू 10 टू दी पावर 3 अपॉन √3 और इधर है 5 इंटू 10 की पावर 3। पावर से पावर कट जाएगी, ये √3 5 के मल्टीप्लाई में जाएगा तो 5√3 अपॉन 6 इक्वल टू, और यहाँ बचेगा साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू आ गई है, तो 2 थीटा निकालेंगे तो 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 5√3 अपॉन 6 या थीटा इक्वल टू 1/2 साइन इनवर्स 5√3 अपॉन 6। इसमें √3 की वैल्यू लगाकर कैलकुलेशन करके हम साइन की टेबल से इसका मान भी पता कर सकते हैं कि कितने डिग्री होगा। यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30। इसमें एक वायुयान आसमान में उड़ रहा है और इसकी हाइट है 1.5 किलोमीटर।
h इक्वल टू 1.5 किलोमीटर। वायुयान की जो स्पीड है इस डायरेक्शन में v वो है 720 किलोमीटर पर आवर। इधर से तोप से गोला छोड़ा जाता है, गोले का वेग दिया है 600 मीटर पर सेकंड। तो गोला वायुयान पर वार कराने के लिए ऊर्ध्वाधर से किस कोण पर छोड़ना होगा। ये ऊर्ध्वाधर है, ये गोला है, ये एंगल निकालना है। तो नीचे का एंगल हमने लिखा थीटा, इधर का लिखा थीटा डैश। तो इसमें हमें थीटा डैश की वैल्यू ज्ञात करनी है। हम क्या करेंगे, क्योंकि वायुयान भी कंटिन्यूअस चल रहा है, गोला यहाँ से छूटेगा, तो गोला वायुयान से तब टकराएगा जब गोले द्वारा क्षैतिज चली गई दूरी, गोला जितनी क्षैतिज दूरी तय करेगा जितने टाइम में, उतनी देर में यह दूरी भी तय करें। वायुयान की क्षैतिज दूरी और गोले की क्षैतिज दूरी दोनों कैसी हो जाएं, बराबर, तब ये गोला उस पर अटैक कर सकता है। अगर गोले की स्पीड कम रही, एंगल अलग रहा, तो वायुयान से बच जाएगा, वायुयान आगे निकल जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, वायुयान के द्वारा चली गई क्षैतिज दूरी और बराबर कर देंगे गोले द्वारा चली गई क्षैतिज दूरी। वायुयान दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, सेम टाइम में बराबर दूरी हो जाए। यह मीटर में है, ये किलोमीटर, ये किलोमीटर। ये चाल है वायुयान की, ये चाल है गोले की। तो ये मीटर पर सेकंड है, ये किलोमीटर पर आवर है। वायुयान की चाल को हमने 5/18 से गुणा करके बदल लिया। 18 एकम 18, 18 चौक 72, ये हो गई 200 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड में बदल लिया। वायुयान द्वारा चली गई क्षैतिज दूरी, दूरी बराबर चाल गुणा समय बराबर गोले द्वारा चली गई दूरी। गोला चूंकि ऊपर की ओर फेंका गया है, तो क्षैतिज दिशा में दूरी निकालना है, तो इसका क्षैतिज कंपोनेंट लिया जाएगा u cos थीटा इनटू टाइम। v की वैल्यू लगा देंगे, वायुयान की स्पीड 200, t से t कट गया, u 600 इंटू cos थीटा। तो cos थीटा इक्वल टू निकालेंगे तो ये 600 कहाँ जाएगा, 200 के अपॉन में, इससे काटेंगे तो आएगा 3। cos थीटा की वैल्यू आ गई 1/3। या तो हम इसे लिख दें थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 1/3, ऐसा भी ठीक है। या फिर अगर वैल्यू दे रखी हो क्वेश्चन में ही कि ये वैल्यू cos कितने डिग्री की होती है, तो वो दिया होगा तब उसका यूज करेंगे। ये वैल्यू cos टेबल में देखने पर देखा हमने 70.5 डिग्री की है, तो थीटा इक्वल टू 70.5 डिग्री। ये 36 से कोण हो गया। ऊर्ध्वाधर से देखेंगे तो 90 में से घटाना होगा, क्योंकि ये पूरा 90 है। 90 माइनस 70.5 तो 19.5 डिग्री ये कोण होगा। अगर ये वैल्यू दी है तब इसका यूज करेंगे, नहीं तो ये ठीक है। इसके बाद इसमें पूछा है कि वायुयान के चालक को किस न्यूनतम ऊंचाई पर जहाज को उड़ाना चाहिए जिससे गोली लगने से बच सके। उसे कितनी हाइट पर, इतनी हाइट पर तो गोली लग जाएगी। अब उसे इससे थोड़ा ऊपर रखना है, तो कितना ऊपर रखना है वो निकालेंगे। तो हाइट का फॉर्मूला होता है प्रक्षेप द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई। वायुयान वाला बच सकता है अगर गोले की महत्तम ऊंचाई वायुयान की ऊंचाई से कम हो, या वायुयान की ऊंचाई गोले की ऊंचाई से ज्यादा हो, तो बच सकता है।
ये वायुयान है। ऊंचाई का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। गोले की स्पीड 600 का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, जी का मान 10। 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 2 जीरो के 4 जीरो, नीचे आ गया 20। साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू थी 1/3 का स्क्वायर, 1 माइनस 1/9, 9 एकम 9, 8/9। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 8/9। 9 से काटेंगे 9 चौक 36 और 4 जीरो, 1 जीरो इससे कट जाएगा, 2 से ये कटेगा 4, 4 चौक 16,000 मीटर। तो h इक्वल टू लिख सकते हैं 16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर तक गोला जाएगा, तो 16 किलोमीटर से ऊपर अगर वायुयान उड़ेगा तो वह इससे बच जाएगा।